Next Educators, India's best consultant for higher education. वेलकम स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल में। जी हाँ, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं सारी की सारी बीएड से रिलेटेड। जी हाँ, बीएड की बात कर लीजिए, एमएड की बात कर लीजिए, आपके टीचिंग से रिलेटेड। जी हाँ, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं तो भैया ये चैनल आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे वो बात हो किसी भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, बीएड क्या है, एमएड क्या है, या फिर इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स बच्चों के मन में रहते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ मिलेंगे। इतना ही नहीं भाई, अगर जॉब से रिलेटेड भी आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो भैया कहीं और नहीं भटकने की ज़रूरत, आपको ये चैनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है और कुछ नहीं, राइट। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं सर सबसे पहले कि बीएड क्या है। सर ये बहुत ही बच्चों द्वारा, बहुत ही सारे बच्चे हैं जो पूछते हैं कि सर बीएड है क्या, क्यों करने की रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है इस बीएड की, बीएड पूरे के पूरे कोर्स की। तो मैं पहले ही बता दूं भाई, देखो बीएड ना एक प्रोफेशनल कोर्स है। जी हाँ, जब आप बात करते हो प्रोफेशन की, टीचर इज़ बेसिकली अ प्रोफेशन। इसीलिए टीचर क्योंकि हमारा एक प्रोफेशन है, टीचर जो है वो हमारा एक प्रोफेशन है, इसलिए बीएड क्या है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। इस बात को ध्यान रखिएगा सर, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, राइट। यस सर। तो अगर हम बीएड कोर्स की बात करते हैं तो भैया बीएड कोर्स करने के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पहले तो आप समझ लीजिए बीएड है क्या। इसमें थोड़ी बातें मैं और आपको समझा देता हूँ कि सर बीएड जो है वो एक बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स है, राइट। बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स इसको आप कह सकते हैं। बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। ये डिग्री आपके टीचर बनने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है कि टीचर कौन सा सर। टीचर अगर आप टीजीटी लेवल तक बनना चाहते हैं या पीजीटी लेवल तक बनना चाहते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, ये है कि अगर आप 10th क्लास तक टीच करना चाहते हैं, अप टू 10th क्लास अगर आप टीच करना चाहते हैं तो आपको टीजीटी टीचर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आप 11th एंड 12th क्लास तक को टीच करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बोला जाता है पीजीटी टीचर, राइट। और दोनों के लिए आपको बीएड की आवश्यकता होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, आगे की वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। जनरली अगर आप पूछोगे कि सर बीएड कोर्स कितने टाइम पीरियड का होता है, तो मैं तो आपको बताऊँ आपको कि सर वैसे तो ये 2 साल का ही ड्यूरेशन आमतौर पे रखता है, लेकिन रिसेंटली आपको मैं बताऊंगा आगे के स्लाइड्स के अंदर कि 4 साल और 1 साल का भी बीएड पॉसिबल है बच्चों, राइट। जी हाँ, तो चलिए हम बात करते हैं वही टाइप्स ऑफ बीएड पे। सर टाइप्स कितने हैं, कितने तरह के बीएड आपको देखने को मिलेंगे। सर देखो बीएड के कोर्स की बात करें तो एक तो 2 साल का बीएड आपको देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जी हाँ, ज़्यादातर आप लोग देखोगे जो 2 साल के ही बीएड की तरफ जाते हैं, राइट। 2 साल का बीएड करना प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ भाई साहब, 4 इयर्स का बीएड भी 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ चुका है। इवन इससे पहले भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो 4 इयर्स बीएड लेकर के आती थी, जिसको आप इंटीग्रेटेड बीएड के नाम से भी जानते हो। जी हाँ, 4 साल का बीएड जो है उसे आप इंटीग्रेटेड बीएड भी कहते हो बच्चों, राइट। जस्ट आपने जब क्लास 12th पास आउट किया ना, उसके बाद आप बहुत फोकस्ड हो कि भैया मुझे कुछ और नहीं करना, मुझे तो सिर्फ टीचिंग करनी है। तो भाई आप चाहे ह्यूमैनिटीज़ से हो तो बीए बीएड कर लीजिए, अगर आप साइंस से हैं तो बीएससी बीएड कर लीजिए, और अगर आप कॉमर्स से हैं तो बीकॉम बीएड कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, राइट। हाँ, ये अलग बात है कि 4 साल का बीएड जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती दोस्तों, राइट। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 4 साल के बीएड को हमें प्रोवाइड कर रही हैं, राइट। लेकिन अगर आप 2 साल का बीएड करना चाहते हो, इस वीडियो में वैसे मैं आपको बताऊं हम तीनों ही टाइप की डिस्कशन कर रहे हैं इन शॉर्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हम समझेंगे तो 2 साल का बीएड ही समझेंगे। हाँ, एक और बात समझिएगा कि रिसेंटली क्या हुआ है कि 1 साल का बीएड भी लॉन्च कर दिया गया है, और जो इस सेशन 2026-2027 में आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, या ये कहना गलत होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, लेकिन हाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 1 साल का बीएड भी इस बार लॉन्च करने जा रही हैं दोस्तों, राइट। जी हाँ, तो आपको समझ में आया कि अगर आप बीएड करना चाहते हो, हाँ ये याद रखिएगा 2 साल का बीएड करने के लिए आपका ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया है उसके बाद ही बीएड आप 2 साल का कर सकते हैं, या याद रखिएगा ग्रेजुएशन की अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए सर, ठीक है सर, 2 साल की बीएड की एलिजिबिलिटी क्या है, पहले ये बता दो सर। देखो अगर आप 2 साल का बीएड करना चाहते हैं और उसके एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन। जी हाँ, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ से हो जाइए, साइंस से हो जाइए या कॉमर्स से हो जाइए, भाई चाहे आप बीए कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए, लेकिन आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, ग्रेजुएशन में अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। हाँ जी,
ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप एक रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ 5% का है आपको डिस्काउंट। भाई साहब सिर्फ 45% मार्क्स में आप एलिजिबल हो जाते हैं इस बीएड कोर्स के लिए, राइट? यस सर। हाँ, इसके अलावा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो एंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं। जैसे अगर आप इग्नू की बात करें तो इग्नू आपसे एक एंट्रेंस एग्जाम की डिमांड करता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपसे एंट्रेंस एग्जाम की डिमांड करता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा सर, बीएड करने की जब आप बात करते हो तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रेस्टीजियस हैं और आपसे किसी तरह की कोई एंट्रेंस की डिमांड नहीं करती हैं, राइट? सर एक बच्चा पूछता है कि भाई मैं 30 साल का 31-32 साल का हो गया हूँ, अब क्या मैं बीएड कर सकता हूँ? अरे भाई बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि बीएड के अंदर याद रखिएगा आपकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। यहाँ कोई भी अपर एज लिमिट आपको देखने को नहीं मिलती, राइट? चलिए, तो आई होप आपको ये एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया भी समझ में आ ही गया होगा दोस्तों, राइट? चलिए फिर सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड के ऊपर। सर बीएड अगर मैं करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा? देखो मैं आपको बता दूँ, जनरली यूट्यूब पे बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा आपको, जिसमें लोग कहते हुए मिलेंगे कि भाई रेगुलर मत करो, रेगुलर करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन वो बताते हैं कि ऑनलाइन और डिस्टेंट मोड पे भी आप लोग बीएड कर सकते हो। भैया इसके लिए है अ बिग नो, आप ऑनलाइन या डिस्टेंट मोड पे बीएड नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जो है ना, आप रेगुलर बेसिस पे ही बीएड कर सकते हो। रुक जाओ भैया, यहाँ ध्यान से सुनना। मैंने कहा है कि ये अलाउड नहीं है, राइट? लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या कराते हैं, जो बीएड आपको कराते हैं इसी मोड से, और भैया वो वैलिड होता है। बट बहुत बड़ा बट है भैया, ध्यान से सुनना, वो आपको देते हैं रेगुलर की डिग्री। जी हाँ भैया, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको रेगुलर की डिग्री देते हैं, बट वहाँ पर डेली जाना कंपलसरी नहीं है। तो हो गया भाई साहब आपके लिए ऑनलाइन और डिस्टेंट मोड। बट वो भैया आपका ऑनलाइन नहीं है, डिस्टेंट मोड पे नहीं है, वो है आपका रेगुलर ही बच्चे। वो है कैसा? वो आपका है रेगुलर बेसिस पे ही, राइट? तो आपको जाना पड़ेगा। देखिए अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिएगा हमारे पास NCTE है, राइट? दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, राइट? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये क्या बोलता है, बीएड जो है ना, बीएड हमारे पास एक कोर्स है जो कि बीएड जो हमारा कोर्स है मोस्टली रेगुलर है, फेस टू फेस है। सर मोस्टली लिखा है सर, हाँ, क्योंकि कुछ एक एक्सेप्शन है। जैसे अगर मैं बात करूँ इग्नू की, तो इग्नू में ये एक एक्सेप्शन है जहाँ पर आप देखते हो कि वहाँ पर आपको रेगुलरली जाने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पर डिस्टेंट मोड का ही सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, राइट? हाँ, लेकिन वो फ्रेश स्टूडेंट के लिए नहीं है। वहाँ पर आपसे डिमांड किया जाता है किसी भी स्कूल में आपने पढ़ाया हो और उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल हो। तो बीएड की बात करें तो फुल डिस्टेंस मोड इज जनरली नॉट अवेलेबल इन इंडिया। फ्रेश स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल भी ये अलाउड नहीं है दोस्तों, राइट? यस सर। अगर आप करंट सिचुएशन इंडिया में देखो तो मैं कहूँगा भैया देखो, रेगुलर बीएड जो बहुत कॉमन है वो 2 साल का है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो। इसके अलावा ITEP जो इंटीग्रेटेड है 4 साल वाला, वो भी कर सकते हो। वो जस्ट आप 12th के बाद करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बच्चों, राइट? भाई डिस्टेंट मोड पे बीएड मैंने कहा सिर्फ इग्नू है मेरे पास जो कि आपको ये दिखाई देती है कि डिस्टेंट मोड पे प्रोवाइड करती है, अदरवाइज आपको डिस्टेंट मोड पे बीएड अवेलेबल नहीं हो पाता बच्चों, राइट? यस सर, राइट? चलिए सर, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी तरह का एडमिशन काउंसलिंग चाहते हैं, असिस्टेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस बार आपका बीएड में एडमिशन हो जाए, या किसी एमएड के प्रोग्राम में भी आप अपना एडमिशन चाहते हैं, एमएड के लिए भी आप अपना एडमिशन चाहते हैं, और आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई शंका है, भाई साहब कुछ नहीं करना, आपके पास ये जो नंबर दिया हुआ है 7042570427, इस पर व्हाट्सएप डाल दीजिएगा, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको ये नंबर पे मिल जाने वाला है, राइट? इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा भी आप मुझे किसी और तरह के डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं उसके लिए बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। किसी एडमिशन के लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको बहुत ही अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं भाई साहब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।